तो दोस्तों हम डिवीजन एल्गोरिथम या विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहे थे कि आखिर ये किस काम आती है। तो हमने अभी तक इसके दो यूज देख चुके हैं। पहला यूज था भागफल, कोशेंट और शेषफल अगर हमें निकालना हो, भागफल और शेषफल निकालना हो तो हम किस तरह से इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज लेके हम किस तरह से इन दोनों को निकाल सकते हैं, वो पहले हम बात कर चुके हैं और उसको एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है। इसके बाद में हमने जो दूसरा इसका यूज समझा है कि अगर हमें ये पता करना कि कोई भी बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, तो हम उसको डिवाइड करके हम इसमें रिमाइंडर को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद ये बता सकते हैं कि वास्तव में कोई भी gx px का एक फैक्टर या गुणनखंड होगा कि नहीं। अब हम इसके लास्ट यूज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे कि ऊपर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन काफी बार आए हैं, तो अब हम इसके थर्ड यूज के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज लेके आप किसी भी बहुपद या किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस पता कर सकते हैं कि उसके जीरोस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने अभी जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमने जीरोस फाइंड करना सीखा था। तो लास्ट ईयर 9th क्लास में भी आपको जीरोस फाइंड करना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सिखाए थे। उसमें आपको 4 मेथड के थ्रू आप किसी भी मेथड से उसके जीरोस फाइंड या शून्य फाइंड कर सकते थे। लेकिन अगर जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद या 4 घात वाले बहुपद, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल से भी हायर डिग्री वाले अगर पॉलिनोमियल हुए तो उनके जीरोस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उनकी जीरोस फाइंड करने में ये डिवीजन एल्गोरिथम, हमारी विभाजन एल्गोरिथम है, जो बहुत कुछ हेल्पफुल रहती है। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसके जीरोस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया है एक कि विभाजन एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम किसी भी क्यूबिक या उससे हायर डिग्री वाली पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्य का हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, ये जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसका हमें क्वेश्चन में हमेशा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली वो आपको 1 0 या 1 शून्य निकाल के देगा और बाकी के दो फाइंड करने के लिए बोलेगा। और अगर आपको त्रिघात बहुपद से भी और ऊपर का कोई बहुपद, मतलब जैसे 4 घात वाले बहुपद या का अगर शून्य फाइंड करने के लिए बोले तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में 2 जीरोस तो दिए होंगे और बाकी के दो आपको फाइंड करने होंगे। तो हम तो अभी बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद की और हमारे पास एक शून्य दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाकी के दो शून्य या जीरोस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जब कभी भी कोई भी वैल्यू, कोई भी जो जीरो है, कोई भी अगर किसी भी बहुपद का अगर कोई जीरो है तो डेफिनेटली उस जीरो को उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे आंसर उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर ये -2, यदि -2 बहुपद का एक शून्य या जीरो है तो x की वैल्यू इस पूरे बहुपद में 2 पुट करने पे -2 था, x की वैल्यू -2 पुट करने पे जहां जहां भी x आ रहा है अगर वहां पे -2 पुट कर देंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो अगर इसको इसमें पुट करने पे 0 आ जाएगी तो x इस -2 को अगर हम इस साइड पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि x + 2 अतः x + 2 दिए गए px का एक गुणनखंड या फैक्टर
होगा। तो मतलब कि ये जो x प्लस 2 आया है इसको अब हम एज ए gx काम में लेंगे। वह तो हमारा px है और ये जो हमारा जो 10 दिया था इसको हम एज ए gx को ऑब्टेन करने के लिए gx को प्राप्त करने के लिए यूज में लेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया है, हमारे पास px भी है और gx भी है और बाकी के दो शून्य हमें निकालने हैं, तो क्यों ना px में gx का डिवाइड करके हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, px में gx का डिवाइड करने जा रहे हैं। हमारी px की x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में हमारा जो gx अभी निकाला है हमने x प्लस 2 का हम डिवीजन एल्गोरिथम या विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं कि x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 में x प्लस 2 का हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म को उठाएंगे x³ और इधर से भी इसकी फर्स्ट टर्म को उठाएंगे और डिवाइड करेंगे। तो x³ में x का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया, x²। क्योंकि हमारे भागफल है, क्वोशंट है, तो इसको क्वोशंट की साइड में हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती थी, जो भी हमारा पहला क्वेश्चन आता था उसको इस पूरे हमारा जो डिवाइडर रहता था उससे हम मल्टीप्लाई करते थे x प्लस 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x² को x से मल्टीप्लाई किया x³ आ गया, x² को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया। तो चलिए इसको अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, x³ को x³ के ही नीचे, 2x² को x² के ही नीचे और माइनस करेंगे। माइनस अप्लाई करते क्या होता है, नीचे की जितने भी टर्म्स होती हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो चलिए अब माइनस करते हैं, x प्लस के x³ में से माइनस का x³ को भी कंप्लीटली क्रॉस आउट हो गया और 0 बच गया। इसी तरह से प्लस के 13x² में से माइनस का 2x² गया तो प्लस का 11x²। और अभी तक जो चीजें काम में नहीं है वो डायरेक्टली नीचे ऐसे की ऐसे ही उतार दी जाएगी, प्लस 32x प्लस 20। फिर से हम देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी जो घात है, इसकी जो डिग्री है इससे हायर है, तो हम इस डिवीजन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ डिग्री इसकी घात इससे कम होती तो हम इस डिवीजन प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर देते और आगे के लिए बोल देते कि आगे डिवाइड ही नहीं हो सकता है। बट हमारे को फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो हम और आगे डिवाइड को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 11x² में अब डिवाइड होगा x का। तो डिवाइड करने में हमारा क्वोशिएंट, हमारा जो भागफल हमें क्या मिला 11x। तो इस 11x को हम यहाँ पुट कर देंगे क्वोशिएंट को क्वोशिएंट की जगह। अब ये पुट करने के बाद में वापस से हम इसको डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइडर हमारा था x प्लस 2, तो 11x को x से मल्टीप्लाई किया 11x², 11x को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22x। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, x² की टर्म को x² के ही नीचे 11x², 22x को 20x वाली टर्म के ही नीचे। और अब फिर से वही प्रोसेस माइनस अप्लाई करेंगे तो नीचे की जो भी वैल्यूज होगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस। प्लस के 11x² में से माइनस का 11x² गया तो ये कंप्लीटली 0 हो गया। 32x में से माइनस का 22x गया तो 10 प्लस का 10x बच गया और प्लस 20। फिर से हम देख पा रहे हैं कि इसकी डिग्री इससे कम नहीं है, अभी तक बराबर ही है, तो हम डिवीजन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वापस से इसकी जो फर्स्ट टर्म है 10x में डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म का x का, तो x से x क्रॉस आउट हो गया। हमारा जो भागफल आया है उसको 10 आया है तो उसको क्वोशिएंट की साइड लिख देंगे और हम 10 को इस कंप्लीटली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से x प्लस 2 से। 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। तो चलिए पुट करते हैं वापस 10x को x वाली टर्म्स के नीचे और 20 को नंबर वाली टर्म के नीचे। तो यहाँ अब हम देख पा रहे हैं वापस से माइनस प्रोसेस अप्लाई करने पे नीचे वाले सभी के साइन चेंज हो जाएंगे और हम देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी वर्ड है। तो ये बिल्कुल 10x में से 10x प्लस के 10x में से माइनस का 10x गया तो 0 और प्लस के 20 में माइनस का 20 गया तो
0। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम अभी तक जो निकालना चाह रहे थे, हम निकालना चाह रहे थे जीरोस को। हमारे जो जीरोस हैं अभी हमारे पास फाइंड आउट नहीं हुए, हमें एक जीरो दिया गया था और बाकी के 2 फाइंड करने थे। तो अभी तक हमारा 70% काम हो चुका है। अब बस तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें 30% काम और बचा है। अब वो हमारे जो जीरोस थे उसको कौन देगा? हमारे जो जीरोस देंगे, रिमाइंडर तो यहाँ जीरो आ चुका है। हमारा जो क्वेश्चन आया है इधर QX, हमारा जो ये QX आया है यही हमें हमारे 2 जीरोस जो हमें रिक्वायर्ड थे वो फाइंड आउट करके देगा। तो अब हम क्या करेंगे, ओनली इस पूरी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे, अब केवल और केवल QX पे ध्यान देंगे। तो मैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इसको रब कर रहा हूं ताकि आगे की चीज आपको समझ में आ पाए। तो केवल QX पे कंसंट्रेट करिएगा। यहां हम देख रहे हैं हमारा जो QX आया था x² + 11x + 10 आया था। तो आप इस QX को जरा गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो जस्ट आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने सीखे थे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो या शून्य फाइंड करने के लिए हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। पहला वाला तरीका तो अभी पिछली वाली एक्सरसाइज में उनके शून्यांकों का उनके गुणांकों से संबंध के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर आप जो 9th क्लास में आपने फोर अलग अलग मेथड पढ़े थे, कौन कौन सा गुणनखंड विधि समझी थी जिसको कि हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वज्रगुणा विधि सीखी थी, तीसरी थी प्रतिस्थापन विधि जिसको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, और चौथी थी स्क्वायरिंग मेथड जिसको कि वर्गमूल विधि बोल सकते हैं। तो हमारे पास अब तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 5-5 विधियां हैं, 5-5 मेथड है। तो कोई सा भी अप्लाई, हमें सबसे इजीएस्ट मेथड पड़ता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हम इसके 2 शून्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको QX जो भी है, सबसे पहले क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो हम QX को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। हमारा यहाँ QX क्या है, x² + 11x + 10 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है, मतलब हमें 10x² मल्टीप्लाई में चाहिए और हमें टुकड़े किसके करने होते हैं, इस बीच वाली टर्म के। तो हमें 11x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको दोनों टुकड़ों का अगर हम जोड़े या प्लस करें तो वापस से 11x मिल जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10x² आना चाहिए। तो इसके 11x² के 2 टुकड़े हम कौन से कर सकते हैं, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 10 ही मिल जाता है, और दोनों को x दे तो हमारे जो 2 टुकड़े हैं, एक 10x और एक 1x। तो देखिए 10x और 1x को ऐड करेंगे तो 11x मिल रहा है, और 10x और 1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² हमें मिल रहा है। तो हम इसको मिडिल पार्ट की जगह हमारे पुट कर देते हैं। तो x² + 10x + 1x + 10 = 0। अब दो के ग्रुप बना करके हम इनमें से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। x² और 10x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x + 10 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां एटलीस्ट 1 तो हर जगह हर टर्म में ही कॉमन आता है। हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे। वापस से यहाँ क्या बचा, x + 10। वापस से इन दोनों टर्म को देखने पे हमें मिल रहा है कि x + 10 फिर से कॉमन आ रहा है, x + 10 और बचा हुआ है x + 1 = 0। तो अब आपको अपने जीरोस दिखने लगे होंगे। तो या तो x+ जब 2 फैक्टर या 2 गुणनखंडों का जो मल्टीप्लाई है 0 को इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब या तो ये इस 0 के इक्वल होगा या फिर ये टर्म 0 के इक्वल होगी। तो या तो x + 10 = 0 होगा या x + 1 = 0 होगा। तो x+ अब ये 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, इसी तरह से x = 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि क्वेश्चन में हमें इस
त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल का केवल और केवल 1 शून्य और 1 0 ही दिया हुआ था और बाकी के दो फाइंड करने के लिए कहे गए थे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हुए अब हम एंड में हमें जो आंसर मिल रहा है, x की एक वैल्यू -10 मिल रही है और x की दूसरी वैल्यू हमें -1 मिल रही है। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद के क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, तो 1 0 हमें गिवन था, बाकी के दो हमने इस तरह से फाइंड कर ली। तो आता है जीरोस या शून्य px के कौन कौन से है हमारे आए हैं। एक तो -2 क्वेश्चन में ही गिवन था, दूसरा हमने -10 निकाला और तीसरा एक माइनस को 1 को निकाला। तो इस तरह से हमने देखा कि विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात वाली बहुपद के तीनों शून्य हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे वो चार घात वाली बहुपद का शून्य निकालने की कोशिश करेंगे। तो चार घात वाली बहुपद के जितनी उनकी पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उसके शून्य निकाले जा सकते हैं। यहाँ हाईएस्ट पावर 3 थी, इसीलिए इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 जीरो ही पॉसिबल हो सकते थे। अब हम चार घात वाली बहुपद की बात करेंगे तो वहां शून्य 4 निकाले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ त्रिघात बहुपद में हमें एक शून्य क्वेश्चन में गिवन था। अब चार घात वाले बहुपद की बात करेंगे तो हमें क्वेश्चन में डेफिनेटली 2 शून्य क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए होंगे। अब आगे मूव करते हैं इसके एग्जांपल नंबर 2 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी ये चार घात वाला बहुपद है और इसके 4 शून्य के निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में 2 शून्य ऑलरेडी दिए गए हैं। 2 शून्य 2 + -√3, मतलब कि एक तो 2 + √3 है और एक 2 - √3। 2 शून्य हमें 2 जीरो ऑलरेडी दिए गए हैं और बाकी के दो हमें फाइंड करने हैं। तो बाकी के दो फाइंड करने के लिए फिर से हम विभाजन या डिवीजन एल्गोरिथम का यूज लेंगे। तो सेम उसी प्रोसेस की तरह स्टार्ट करेंगे कि यदि ये इसके 2 शून्य हैं तो दैट x की वैल्यू एक तो है 2 + √3 और एक x की वैल्यू है 2 - √3। तो क्योंकि अगर ये 2 शून्य की है तो px बराबर 0 करने पे इस पूरी बहुपद की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से इधर भी अगर हम px की वैल्यू ये पुट करेंगे तो पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से x = 2 को इधर लेके आया, 2 उधर था तो इधर आके -2 हो जाएगा और 2 ये माइनस का √3 इधर आके प्लस का √3 माइनस ये हो जाएगा। हमारा एक फैक्टर तो ये हो गया और दूसरा फैक्टर क्या होगा, x = ये प्लस का 2 इधर आके -2 और माइनस का √3 इधर आके प्लस का √3। तो इस तरह से हमें, क्योंकि 2 शून्य दिए गए थे तो हमारे पास 2 फैक्टर इस तरह से निकल गए हैं। अगर हम अब इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों फैक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक बहुपद या एक पॉलिनोमियल, न्यू पॉलिनोमियल मिल जाएगी और वही न्यू पॉलिनोमियल ऐसे हमारे gx का काम करेगी जिसका कि हम px में डिवाइड कर पाए। तो अगर हमें अगर हमें gx चाहिए तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस को, x - 2 -√3 को x - 2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले या तो आप 1 by 1 एक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक को गुणा कर सकते हैं, या फिर आप अगर ध्यान से देखें तो आपको इसमें एक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी। देखिए इन दोनों का फर्स्ट टर्म x - 2 है और √3 और √3। अगर आप गौर से देखें कि अगर x - 2 को आप a मान लें और √3 को b मान लें, x - 2 को a मान लें और √3 को b मान लें, तो यहाँ आप एक आइडेंटिटी देख पा रहे हैं, a - b a + b। तो a - b और a + b जब होता है तो ये कौन सी वाली आइडेंटिटी होती है, a² - b² से आप इसको इजी वे में लॉग ब्रैकेट से सॉल्व ना करके डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब एक की वैल्यू क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है,
√3 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको अब a माइनस बी का होल स्क्वायर को किस तरह से ओपन कर सकते हैं? अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी फिर से लगा सकते हैं। मतलब a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। माइनस साइन ऐसा का ऐसा। √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 मल्टीप्लाई √3 मतलब रूट गायब हो जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा। चलिए x स्क्वायर ये कितना हो गया? 2 2 4x और ये भी 4 हो गया, ये -3। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4 में से माइनस का 3 गया तो प्लस का 1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं एंड में जाके एक बहुपद वाली फॉर्म मिल गई। तो हम एक्चुअली जानना क्या चाह रहे थे कि हमें कैसे न कैसे करके एक gx की वैल्यू मिले, ताकि हम gx की जैसे वैल्यू मिलेगी हम px में उसका विभाजन एल्गोरिथम का यूज लेते हुए डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब आपके पास px भी है और gx भी है। अब आप डिवाइड वाली प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये ऊपर का रब करता हूं और विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? px में gx का डिवाइड करेंगे। px हमारा था x⁴ 6x³ 26x² प्लस 138x माइनस 35 में हम डिवाइड करेंगे हमारे gx का x² माइनस 4x प्लस 1। तो डिवाइड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। x⁴ 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 में डिवाइड करते हैं x² माइनस 4x प्लस 1 का। तो आगे बढ़ने से पहले हम फिर से चेक कर लेते हैं क्या ये इनकी पावर या घात के घटते क्रम में लिखे हुए हैं कि यहाँ पावर 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से हम इधर चेक कर लेते हैं, यहाँ पावर 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो हमें ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है, तो हम डायरेक्टली डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। x की पावर 4 में x की पावर 2 का डिवाइड किया, क्या बचा? x²। ये हमारा भागफल है तो इसको कोशेंट की साइड लिख देंगे। तो x² लिख दिया। अब जो हमारा कोशेंट आया उसको कंप्लीटली जो हमारा भाजक या डिवाइजर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। x² माइनस 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। x² को x² से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4, x² को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x³ x² को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस x²। तो चलिए मल्टीप्लाई करने में जो हमारे पास वैल्यू मिली है उसको हम इसके नीचे पुट करते हैं। x की पावर 4 को x की पावर 4 के नीचे, माइनस 4x³ को यहाँ और x² को x² के नीचे। अब हम माइनस की प्रोसेस अप्लाई करेंगे और जब भी हमें पता है माइनस की प्रोसेस अप्लाई करते हैं नीचे वाले सभी टर्म्स की चिन्ह बदल जाते हैं, उनके साइन बदल जाते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, ये प्लस था तो माइनस। प्लस के x² में से माइनस का x² गया तो ये पूरा कंप्लीटली क्रॉस आउट होकर 0 हो गया। माइनस के 6x³ में से प्लस का 4x³ गया तो माइनस का 2x³ रह गया। इसी तरह से माइनस के 26x² में से माइनस का x² गया तो माइनस का 27x² आ गया। और बाकी की टर्म्स क्योंकि अभी यूज नहीं आई है तो डायरेक्टली नीचे ऐसे की ऐसे ही डाउन में आ जाएगी, प्लस 138x माइनस 35। चलिए फिर से हम इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे, माइनस के 2x³ में डिवाइड करेंगे हम x² का। तो x² से यहाँ x बचेगा तो माइनस के 2x टाइम देगा, क्योंकि ये हमारा क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट को क्वोशिएंट की साइड राइट डाउन कर देंगे और दोबारा से इसको पूरे कंप्लीटली भाजक से मल्टीप्लाई करेंगे। x² माइनस 4x प्लस 1, माइनस के 2x को x² से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x³, माइनस के 2x को माइनस के 4x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8x², माइनस के 2x को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x ही आ गया। तो चलिए वैल्यू को हम पुट करते हैं। माइनस के 2x³ को माइनस के 2x³ के नीचे,
8x² तो x² वाली टर्म के नीचे और माइनस की 2x को x वाली टर्म के नीचे। तो चलिए अब माइनस की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। माइनस करते ही नीचे वाली कंप्लीट टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो माइनस की 2x क्यूब में से प्लस का 2x क्यूब कंप्लीटली क्रॉस आउट होकर 0 हो गया। माइनस के 27x² में माइनस का 8x² ऐड करते हैं तो कितना आया 27 35। तो माइनस का 35x² आ गया। माइनस का 138x में प्लस का 2x जोड़ा तो प्लस का 140x और माइनस का 35 ऐसे की ऐसे। अब फिर से हम इसकी फर्स्ट टर्म में इस फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे। माइनस के 35x² में x² का डिवाइड किया तो x² से x² क्रॉस आउट माइनस का 35 आ गया। क्योंकि ये हमारा भागफल है तो क्वेश्चन की साइड में इसको राइट डाउन कर देंगे माइनस का 35। माइनस के 35 को कंप्लीटली हमारे डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 4 प्लस 1 माइनस 35 को माइनस 35x² माइनस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 प्लस 140x और माइनस के 35 को माइनस का 35। तो चलिए जो हमारा मल्टीप्लाई करने का आंसर है उसको पुट करते हैं। माइनस का 35x² आ रहा है प्लस 140x आ रहा है और माइनस 35। यह तो वही एग्जैक्टली ऊपर वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है। वापस से माइनस अप्लाई करते हैं तो नीचे वाली सारी वैल्यूज के चिन्ह चेंज करें। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऊपर वाली माइनस के 35 में प्लस का 35 गया 0, प्लस के 140 में है माइनस का 140 गया फिर से 0, माइनस के 35 में प्लस का 35 गया फिर से 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ rx की वैल्यू कंप्लीटली 0 आ रही, लेकिन हमें तो शून्य फाइंड करने थे, जीरो फाइंड करने थे। तो जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि जीरो बाकी के जीरो फाइंड आउट करने के लिए जो यूज दे रहा था वो केवल और केवल हमारा क्वोशिएंट पार्ट दे रहा था, मतलब हमारा भागफल जो भी आ रहा था वही बचे हुए दो आंसर निकाल के दे रहा था। तो हमारा जो यहाँ पे 2x आ रहा है यही हमें बाकी के दो आंसर निकाल के देगा। तो हम अब केवल और केवल उस पर कंसंट्रेट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया यहां हमारे पास जो qx आ रहा है x² माइनस 2x माइनस 35 आ रहा है। तो ये द्विघात बहुपद है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे जो इजीएस्ट x की वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है वो गुणनखंड विधि होती है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो हम वही अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 0 पुट करके। चलिए हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² माइनस 35 माइनस 35x² हमें लाना है। इस बीच वाले टर्म के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको वापस से प्लस करें तो माइनस का 2x ही आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 35x² आ जाए। तो ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं? हाँ, माइनस का 7x को जब आप प्लस के 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 5 जा 35x माइनस का 35x² और जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे वापस से आपको माइनस 2x मिल रहा है। तो बिल्कुल सही है। तो हम बीच वाली टर्म की जगह ये दोनों पार्ट रख सकते हैं। x² माइनस 7x और प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप, इन दोनों को वापस से प्लस करेंगे तो माइनस का 2x मिल रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x² मिल रहा है। मतलब हमने सब कुछ सही किया है। अब दो के ग्रुप करके उनमें कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। x² और माइनस का 7x दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 7 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5। यहाँ पे भी x माइनस 7 बच गया। तो फिर से इन दोनों टर्म में x माइनस 7 कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लेंगे और x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि दो गुणनखंड मिले हैं लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या फिर x प्लस 5 0 के इक्वल है। तो या तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ से x का जो वैल्यू आई है
x उधर पक्षांतरण करने पे -7 + 7 में बदल गया और इधर से x -5 हमें मिल चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक चार घात वाला बहुपद था, तो इसके चार पॉसिबल शून्य थे, दो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए थे और दो फाइंड आउट करने थे। तो इसके दो बचे हुए शून्य थे, दो बचे हुए शून्य दो जीरोस हमने विभाजन एल्गोरिथम का यूज लेते हुए फाइंड कर लिया। तो आता है शून्य या जीरोस ऑफ px क्या मिले, दो तो हमें वो पहले दिए गए थे 2 + √3 2 - √3 और जो दो हमने अभी फाइंड किए हैं एक 7 और दूसरा -5। तो इस तरह से इस चार घात वाले बहुपद के हमने चार शून्य विभाजन एल्गोरिथम या डिवीजन एल्गोरिथम का यूज लेते हुए फाइंड आउट किए। तो आपने इन तीनों वीडियोस को अगर आपने एक एक करके देखा हो तो आपको विभाजन एल्गोरिथम आखिर काम की आती है, इन तीनों को मैंने डिटेल में बिल्कुल एग्जांपल के साथ कम से कम दो एग्जांपल इन तीनों के बारे में दिए हैं। तो अगर आप डिटेल से इनको रिवाइंड करके देखिएगा, मेरे हिसाब से अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर आपको इन तीनों कंसेप्ट जो विभाजन एल्गोरिथम के हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।